जब तक हमारा आत्म जागृति नहीं हो जाती तब तक हम सपना ही देखते रहेंगे और कोई चारा ही नहीं है। हम किसी भी स्टेट में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे रात को सपना देख रहे हो, चाहे गहरा नींद में हो, उसमें थोड़े थोड़े फर्क है, पर तीनों ही सपने का अवस्था है। सपना हमारा पीछे ही नहीं छूटता है, हमारा पीछा नहीं छोड़ता है सपना। जो हमारा वेकफुल स्टेट जिसको बोलते हैं जागृत अवस्था, उसमें जो है हमारा अहंकार स्थूल और सूक्ष्म दोनों से कनेक्टेड है। और दोनों के साथ हमारा अवेयरनेस है। उस वक्त अच्छी तरह से हम अवेयर है दोनों अहंकार से, लेकिन हमें पता नहीं है। तभी हमें जो है स्थूल भी जो कर्म कर रहे हैं वो भी सपना जैसे ही कर रहे हैं, खींचते हुए करते चले जा रहे हैं। हमें पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन वशत कर रहे हैं। बहुत सारा कर्म हम कर रहे हैं कंफ्यूजन वशत। करने के बाद हम सोचते हैं हम क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करके देख लो, वो जीवन में बहुत सारा कर्म किए हैं, फिर अपने आप को कोसते हैं पता नहीं क्यों मैं किया इसे। इसका मतलब क्या है? सपने में किए हैं। करते वक्त भी वो कंफ्यूजन में है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या हो रहा है, कितना होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है ये सारा द्वंद दिखाता है कि हम सपने में हैं। तो यह अहंकार जो है हमारा फिजिकल लेवल में पूरा कनेक्टेड हो गया और सपना ही देख रहा है। क्योंकि अहंकार के साथ में हम जितना कनेक्शन रखेंगे उतना ही हमारा सपना बढ़ता रहेगा और कोई रास्ता ही नहीं। फिर जब हम सो जाते हैं रात को तब भी हम सपने देखते हैं, तो उस वक्त जो है हम थोड़ा रिलैक्स मोड में रहते हैं। मतलब हमारा जो फिजिकल है, शारीरिक रूप से जो एक्टिविटी होता है वो धीमा पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। लेकिन मन का फंक्शन अभी कम नहीं हुआ है। मन जो है सपने में घूमने की कोशिश कर रहा है, शरीर को आराम दे दिया, फिर भी अहंकार जो है मन में घूम रहे हैं, पूरा एक्टिव होके घूम रहे हैं। तो वह सपने का अवस्था है। वहां भी हम और थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, तो हमको एक अफसोस जैसे लगता है, कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम खींचे चले जाते हैं वहां पूरी तरह। यहाँ तो कुछ करने के लिए भी थोड़ा मौका है, हमारा पास संकल्प है, वहां वो भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है। खींचे सुख में हमको ऐसा खींचे जा रहा है कि हम संकल्प भी नहीं कर सकते। जो उधर से अपने आप को खींचे जा रहे हैं, हम वो इसी में हवा में चले जा रहे हैं, कोई भावनाएं बह जा रहे हैं। तो यह जो है एक तरह का ड्रीम है, सेकेंड लेवल का ड्रीम है ये। और जो थर्ड लेवल का ड्रीम है तो वह है डीप स्लीप। जो गहरा नींद में होते हैं तब भी हम ड्रीम में होते हैं। तो उसमें फर्क यह है कि जो अहंकार है वो स्थूल और सूक्ष्म के साथ कटअप हो जाता है, वो जो है कारण में चला जाता है, मतलब सूक्ष्म से और सूक्ष्म में चला जाता है। तो इसलिए हम उस फील नहीं कर पाते हैं अपने आप को। सूक्ष्म में हम अपने आप को फील करते हैं,
लेकिन संकल्प नहीं कर पाते हैं। यहाँ हम अपने आप को फील नहीं कर पाते हैं। फिर भी जो है मन जो है स्वप्नों में रहता है, मन में चलता रहता है वासनाएं। तो वह जो है एक तरह का जो है ड्रीम है, डीप स्लीप ड्रीम, गहरा नींद वाला सपना है। ये तीनों ही अवस्था जो है सपने का अवस्था है। और गहरा नींद वाला जो सपना है वो क्या है, एक हिप्नोसिस जैसा अवस्था है, कंप्लीट हिप्नोसिस जैसा। प्रकृति हमारा ऊपर जो है, या इसको बोलो महामाया, योग माया, हमारा ऊपर पूरा उसका जो है माया को बिछा देते हैं। मतलब माया क्या है, एक दया है, वो कृपा करके देता है। क्योंकि नहीं तो मन जो है थोड़ा उथल पुथल ज्यादा रहेगा हमारा, जो हमको पता चलेगा तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे। ऐसे ही दिन भर कंफ्यूजन में रहते हैं। ड्रीम में भी थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी चलता रहता है अंदर रील, हम जानते हैं उसको, फिर भी उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। कभी थोड़ा भूल जाते हैं ड्रीम को, सपने को थोड़ा भूल भी जाते हैं, थोड़ा याद करते हैं, थोड़ा याद में रहता है, थोड़ा मेमोरी में रहता है। जब सपना खत्म हो जाता है तुरंत कभी आ जाता है कुछ थोड़ा पार्ट, या बाद में आता है कुछ दिन का बाद, कुछ महीने का बाद, वो सपना थोड़ा सा झलके दिखाता है हमारा सामने, जो है अपना जो है झलकियां दिखा देता है। लेकिन फिजिकल लेवल में जो हम करते हैं उसमें वो ज्यादा हमारा मेमोरी एक्टिव रहता है उस टाइम, तो इसलिए हमको पूरा याद रहता है, ऑलमोस्ट कम भूलते हैं। जिसमें ऐसे ही देखते चले जाते हैं, रास्ते में जाते जाते, उसको तो सारे याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम देखते हैं। इसीलिए जो है सपने में जो देखते हैं उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए कम याद रहता है। तो इसी से हमको एक शिक्षा मिलता है कि हम जो है तीनों स्टेट में जो फंक्शन कर रहे हैं अलग अलग, इसको हम जान लें। यानी हमारा ईगो जो है कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा प्रकृति जो है कैसे हमको अलग अलग अवस्था में चला रहा है, इस चीज को हमको जानना है। जानने के बाद जो है हमें क्या करना है, पहले हमको जो फिजिकल लेवल है उसका ऊपर काम करना पड़ेगा। उसमें जो है हमको अवेयरनेस में रहना है। हमको देखना है कि यह जो बोल रहे, वाणी बोल रहे, जो कुछ देख रहे हैं, इंद्रियों से सुन रहे हैं, या जो खाना खा रहे, जो कुछ हो रहा है, कर कौन रहा है। थोड़ा ध्यान पूर्वक स्थिर होकर देखो, उसको कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, कहां से आता है इंपल्स। क्योंकि बॉडी से तो इंपल्स आएगा नहीं, हम जब तक उसको सोचेंगे नहीं, ठीक से बैठ के विचार नहीं करेंगे, जान नहीं पाएंगे। हम सोचते हैं बॉडी से हो रहा है सब कुछ, लेकिन इंपल्स तो बॉडी से आ ही नहीं रहे। बॉडी तो एक जो है स्थूल जो है एक मशीन है, कहीं से इंपल्स आएगा तभी तो हम फंक्शन करते हैं। तो इंपल्स कहां से आ रहे हैं उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए हमको जो है थोड़ा कामनेस चाहिए, शांत अवस्था चाहिए। जब उसमें कनेक्टेड हो जाएंगे हम, तो हमें पता लगेगा कि ये जो स्थूल दुनिया है इसके बारे में हमको कुछ आइडिया हो जाएगा। हमारा स्थूल शरीर के बारे में भी हमें कुछ पता लगेगा, सूक्ष्म साथ कैसे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद जो है कारण के साथ कनेक्शन हम जानेंगे। इसमें जो है जब हम शांत होकर बैठेंगे तो हमको बाहर का सोच को जो है ज्यादा जोर नहीं देना, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं फोकस करना ज्यादा। वो आएगा चला जाएगा, बाहर का जो आ रहा है, जो चीज दिमाग में आ रहा है, ये करना है, वो करना है, वो बाकी है, ये सब चीज जो है आएगा चला जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना।
ठीक है, वो पार्ट ऑफ द गेम। हम जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं, हमारा हम उससे नाता अलग है। ये तो शरीर का है, ऐसे करके जो है थोड़ा उसको अलग रखना है। ये शरीर का खेल चल रहा है तो हम उसमें जो है बहुत सारा इन्वॉल्व हो गए। अब हमको थोड़ा शांत होकर बैठ के देखना है ये खेल को, क्या खेल चल रहा है, अंदर क्या खेल चल रहा है। तो जब देखेंगे तो पता लगेगा कि बहुत सारा जो है सूक्ष्म चीज जो है हमको अनुभव में आ जाएगा। सूक्ष्म रूप में कुछ शब्द आएगा, कुछ झलके भी आएगा, कुछ ये सब चीज आएगा, कुछ चित्र रूप में आएगा, ये सब आएगा। फिल्म जैसे भी दिखाई देगा हमको। आंखें बंद रहेगा तब भी हमको दिखाई देगा अंदर। बाहर का कोई डायरेक्ट शब्द नहीं आएगा, बट फिर भी अंदर से शब्द सुनाई देगा। फिर इसके आगे जब चले जाएंगे तब जो है हमको वो ज्योति रूप में आएगा, या ध्वनि का जो मूल रूप है वो आ जाएगा। फिर उससे आगे जब जाएंगे हम ध्यान में और गहरा चले जाएंगे तो सारे चीज जो है समाप्त हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं डीप स्लीप का स्टेट आ जाएगा, जिसको गहरा ध्यान बोलते हैं। लेकिन इसमें एक फर्क है, जो गहरा नींद का अवस्था है उसमें प्रकृति हमको पूरी तरह से जो है एक तरह से तुम्हारा ऊपर पूरा हावी हो जाती है। पूरी तरह से तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो। एक तरह से बोलते हो तुम जिसको बोलते हो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहता है, तुम ऐसी अवस्था में आ जाते हो, कुछ नहीं है। मतलब जब नींद आता है उसको ऑब्जर्व करने से पता लगेगा। नींद जब आता है हमको, हम जब झपकी लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम मर रहे हैं, यानी कुछ है नहीं हमारा, सब कुछ छूट रहा है, ऐसे टाइप का अवस्था आ जाता है। उसमें हम बाध्य हो जाते हैं सोने के लिए। लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं है। ध्यान में हम पूर्ण जागृत अवस्था में बैठते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं पता लगता है। गहरा ध्यान में पूरा जागृत अवस्था में हम बैठते हैं, उस टाइम जो हमको आलसी नहीं लगता है, नींद नहीं लगता है, फिर भी हम शून्य में चले जाते हैं। यही फर्क है आत्मजागृति और निद्रा में, यही फर्क है। दोनों अवस्था सिमिलर टाइप का है। निद्रा में जो है हमको जबरदस्ती हम उसमें गिरते हैं, हमारा कंट्रोल ही लूज कर लेते हैं हम पूरा। और इसमें क्या है, हम कंट्रोल रहते हैं। हम जैसे मतलब पूरा जो है जागृति अवस्था में बैठते हैं, हमको नींद नहीं आता है, कुछ नहीं आता, फिर भी हमको कुछ पता नहीं लगता है। ये इसको याद रखना है, यही चीज है। जब ये हो जाए तो इसका मतलब जो है, इससे जब फिर शून्य में जाएंगे, फिर आएंगे तो पता लगेगा कि हाँ कुछ जो है परिवर्तन हुआ है अंदर। और वो जो है जो मोमेंटरी परिवर्तन है, वो मोमेंट का जो टच है वो बहुत ज्यादा डेप्थ है उसका। उसको जानने के लिए बहुत समय लग जाएगा, सालों साल भी लग सकता है। उसका एक मोमेंट का जो ग्रेस है, एक बूंद है जो गिर जाता है, बस वो जो है पूरा जीवन को बदल देता है। समय लगता है, बस उसके लिए खाली अपेक्षा करना पड़ता है। वो अपने आप ही पर्दा खुलता रहता है, बस सब कुछ रिवील कर देगा धीरे धीरे। थोड़ा समय लगेगा। लेकिन नींद में जो है खाली थोड़ा सा शांत लगता है, बाकी कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारा जागृति अवस्था हम लूज कर जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें कुछ अंदर से जो है अनुभव जो है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभव, होता ही नहीं जी। केवल इतना ही होता है हमको नींद में कि हमको थोड़ा शांति मिलता है, थोड़ा सा शांति मिलता है। उसमें ज्ञान नहीं आ पाता है।
जिस अवस्था में अज्ञान में जाते हैं उसी अज्ञान अवस्था में वापस आते हैं। और ध्यान में क्या होता है, एक तरह से अज्ञान है, वो अज्ञान अवस्था में जाते हैं, लेकिन आने का टाइम में कुछ जो है भर के आता है, या बोलते हैं कि कुछ खाली हो जाता है, मतलब अज्ञानता खाली हो जाता है। जब अज्ञानता खाली हो जाएगा तो रह जाएगा ज्ञान अपने आप। भरना कुछ नहीं है, इसे बोलने के लिए बोलते हैं ज्ञान आ जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान तो है ही, अज्ञानता खाली हो जाता है। और उसमें जो है अज्ञानता जैसे ही रहता है, खाली जो है हम अचेत जैसे हो जाते हैं, अचेत स्थिति में हम टच होता है हमको कॉन्शियसनेस का, इसलिए हमको थोड़ा शांति मिलता है। वो दया है, प्रकृति का कृपा है, क्योंकि जब तक उस अवस्था को प्राप्ति नहीं हुए तब तक मनुष्य को शांति कैसे मिलेगा, उसके लिए व्यवस्था बनाया गया है कि तब भी कुछ ना कुछ शांति तो मिले सबको, सभी जीवों को मिलता है, केवल मनुष्य को नहीं, सभी जीवों को मिलता है। लेकिन जो परम शांति है वो नहीं मिल पाता है। वो मिलने के लिए परिवर्तन चाहिए, वो परिवर्तन के लिए डीप मेडिटेशन चाहिए, गहरा ध्यान चाहिए, जो संकल्प और समर्पण से होता है। और उसी के लिए बहुत कुछ जो है हमको थोड़ा व्यवस्था करना पड़ता है, शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर। इसीलिए आसन, प्राणायाम, आहार, ये सब जो है करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, तैयार हो जाता है। इससे जो है कंप्लीट बॉडी और वाइटल एनर्जी, जो प्राण शक्ति है, वो पूरा तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है तब उस चीज को एक्सेप्ट कर पाता है। नहीं तो क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं और हमें नींद हो जाता है। वो नींद होगा क्योंकि तुम्हारा आलसीपन है, अभी भी तुम्हारा आंख में हमेशा नींद रहता है। देखिए, जो नॉर्मल आदमी होते हैं ना, कहीं भी गाड़ी में बैठे होंगे झपकी ले रहे होंगे, घर में बैठे होंगे झपकी ले रहे हो, किसी से बातें कर रहे हैं झपकी ले रहे होगा। वो क्षण भर के लिए भी मतलब स्थिर होके, जागृत होके नहीं बैठ पाते हैं। अब समस्या हुई है, तो इसका मतलब उनके ऊपर जो तमोगुण है काफी हावी है। जब रजोगुण हावी रहता है तो तमोगुण थोड़ा दब जाता है, जब कर्म क्षेत्र में रहते हैं। अगर वो खेल कूद में रहेंगे या कुछ कर्म करेंगे तो, अगर वो कुछ देखेंगे बैठ के, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, तभी नींद में झपकी लगाएंगे। 5 मिनट मोबाइल देखे सो जाएंगे, 10-15 मिनट, फिर उठेंगे, फिर देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब उनका जो आलसीपन जो है वो हावी है उनके ऊपर। जब तक आलस्य हमारा ऊपर हावी है तब तक ध्यान नहीं होगा। जब तक कर्म भी हमारा ऊपर ज्यादा हावी है तब भी ध्यान नहीं होगा। ये दोनों से हमको ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होकर होना चाहिए। ना आलस्य होना चाहिए, ना कर्म ज्यादा होना चाहिए। ऐसा अवस्था में होना चाहिए कि मतलब हम जो है पूरा जागृत भी है, लेकिन कर्म नहीं, बाहर से कोई कर्म ही नहीं कर रहे, मन में कुछ उथल पुथल नहीं है विचार का। विचार भी बड़ा भारी कर्म है। तो ऐसा अवस्था में आने से ध्यान होता है। उसको आने के लिए हमको अलाइनमेंट लाना पड़ता है, ये सब चीज। यही है व्यवस्था, इसका जो है पूरा व्यवस्था यही है। ओम तत्सत।